एक्सेल के आज की ट्यूटोरियल में हम कुछ ऐसे फंक्शन और फॉर्मूला सीखेंगे जिससे आपके काम में निखार आएगा और आप काम बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली हर शीट में इस्तेमाल हो सकते हैं और हर किस्म के काम में आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपके काम में बहुत ज्यादा निखार आने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं। और इसके अलावा वीडियो आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को शुरू में ही लाइक कीजिएगा और हमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है आपकी या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपके पास कोई एक्सटर्नल डेटा आ गया है। मिसाल के तौर पर कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो कोई स्मॉल लेटर्स में लिख लेता है, कोई कैपिटल लेटर यूज कर लेता है, कोई ऐसा करते हैं कि गैर जरूरी, ये देखें स्पेसेस आ जाते हैं इसके अंदर, और कोई ऐसे स्पेलिंग्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि कैपिटल और स्मॉल को मिक्स कर देते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ शाहिद और खान एंड अफरीदी, ये उन्होंने टाइप किए हुए, अजीब अजीब के साथ आपके साथ ये टाइपिंग आई हुई है। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने इस डेटा को बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करूं और ये खूबसूरत लगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर क्या करेगा कि जितना भी हमारे पास डेटा है उसका हर नाम का, जो हमारे पास फर्स्ट नेम है हामिद, सेकंड नाम है शाह, तो हामिद का एच और शाह का एस कैपिटल कर देगा। तो इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, और जो हमारा टारगेटेड सेल है वो हमारे पास ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट इंटर करें तो ये देखें आपका जो डेटा है वो बिल्कुल बेहतरीन सूरत में आ गया है। अब आप इसको डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये आपका डेटा आ चुका है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ गया प्रॉपर फंक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक नाम का पहला लेटर कैपिटल है, जो रूल्स के मुताबिक ग्रामर के लिहाज से ऐसा ही होता है। लेकिन इसके अंदर गैर जरूरी स्पेसेस अभी भी मौजूद हैं, तो ये डेटा अभी फुल एंड फाइनल नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है लोअर। अगर आपको आपकी कंपनी कहती है, आपका मैनेजर बॉस कहता है कि हमें ये डेटा स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो उसके लिए आपको लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। LOWER, लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट करें और मैं टेक्स्ट की ही क्लिक कर लेता हूं जो मेरे पास डेटा है और इंटर कर लेता हूं। तो ये तो पहले से स्मॉल लेटर्स में था, मैं यहां पर डबल क्लिक कर लेता हूं तो ये नीचे तक फिल डाउन हो जाएगा। आप यहां से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखें सारे स्मॉल लेटर्स में हो गए। अगर आप देखें दीपक शर्मा, ये मैंने कैपिटल में टाइप किया था लेकिन यहां पर हमारे पास ये स्मॉल में आ गया। अच्छा, ये डबल क्लिक की क्या कहानी है? डबल क्लिक करने से नीचे आ जाता है। देखिए, अगर मैं यहां पर एक कॉलम, एक सेल को खाली कर दूं और अब इस पर डबल क्लिक कर लेता हूं तो ये सिर्फ यहां तक ही फिल डाउन करेगा उसूलन। ठीक है, मतलब ये नीचे तक फिर नहीं जाता। मैं इसको भी एम्प्टी कर लेता हूं, सॉरी। अब क्या करते हैं, अब इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। जब हमारे पास ये राइट साइड फिल होंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा फिल डाउन हो जाएगा। मतलब राइट साइड का फिल होना जरूरी है आपके पास जो डेटा है, तब ये डबल क्लिक काम करता है, अदरवाइज आपको ड्रैग करना होगा। अच्छा, अपर का फंक्शन क्या करता है? अपर का फंक्शन ये करता है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं इनको सबको कैपिटल कर देगा। तो इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने यहां क्लिक किया इस सेल के ऊपर, इंटर किया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा था वो सब के सब क्या हो गया, कैपिटल में चेंज हो गया। ये देखें, सही है। लेकिन इसके अंदर स्पेसेस अभी भी मौजूद हैं। स्पेसेस खत्म करने के लिए हमारे पास ट्रिम का फंक्शन है, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट। किसको ट्रिम करना है? मैंने कहा कि मैंने प्रॉपर को ट्रिम करना है। देखिए, अगर मैं टेक्स्ट को ट्रिम कर लेता हूं तो इसमें से खाली जगह तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो टेक्स्ट है वो कैपिटल, स्मॉल और मिक्स ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये डेटा बिल्कुल ओके है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्पेसेस का इशू है। तो मैं इस पे जस्ट क्लिक कर लेता हूं और एंटर कर लेता हूं। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे फिल डाउन करते हैं और आप देखेंगे कि इसमें से जितनी भी गैर जरूरी स्पेसेस थे वो खत्म हो गए हैं। यूं आपके पास जो डेटा है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डेटा को बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका लेंथ मालूम करते हैं। लेंथ क्या करते हैं, LEN, लेन ब्रैकेट स्टार्ट। मैं कहता हूं कि भाई यहां पर जो लेंथ है ये वाला, ये कितना है, इसमें कितने लेटर्स हैं स्पेस के साथ, इंटर करें। ये आपको नंबर ऑफ लेटर्स गिन के देगा कि इसके अंदर कितने लेटर्स हैं। यूं आराम से आप इसको
काउंट कर सकते हैं। ये 5 और 4 9 और बीच में स्पेस, ये 10 हो गए। तो लेंथ का भी बहुत जबरदस्त फंक्शन है। तो अब क्या करते हैं हम, मुझे ये डेटा फाइनल चाहिए, ये डेटा मेरे पास ओके है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। जी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से डिलीट किया। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए डेटा मेरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसकी वजह ये है, मेन वजह इसकी ये है, क्योंकि असल में डेटा हमारे पास यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, फॉर्मूले के जरिए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो ये सब फॉर्मूले के जरिए आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। तो अगर मैं इस डेटा को ही डिलीट कर दूंगा तो मुझे जो ये डेटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस डेटा को हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इस डेटा को कॉपी करें, कॉपी किया और फिर इसी जगह पर आप इसको क्या करें, पेस्ट स्पेशल में आ जाइएगा और यहां पर आ जाएं पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर। और अगर नहीं तो आप यहां पर ही आके पेस्ट एज वैल्यूज कर सकते हैं। क्लिक किया और जस्ट एंटर किया। अब यहां से हमारा जो फॉर्मूला था वो खत्म हो गया। अब अगर इसको आप डिलीट करते हैं, मतलब यहां हम इसको लाए फॉर्मूले से थे, हमने कॉपी पेस्ट करके पेस्ट एज वैल्यूज किया, तो जिसकी वजह से फॉर्मूला खत्म हो गया और जो डेटा हमें दरकार था वो हमें मिल गया। अब अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर लेता हूं कंट्रोल के साथ माइनस, तो मेरा ये डेटा कहीं भी नहीं जा रहा, ये बिल्कुल ओके है। तो मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसको डिलीट नहीं करना। तो ये थे हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन, इन सबको हम कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन। ये बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हमारे पास एक मार्कशीट है और इस मार्कशीट के अंदर हमारे पास काफी फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं। मैं इफ फंक्शन के ऊपर भी बात करना चाहूंगा लेकिन मैं उसको बाद में रखूंगा। अमूमन एक्सेल में इफ फंक्शन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है लेकिन पढ़ा सबने होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको लास्ट में रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फंक्शन आ रहा है तो फिर आप क्या करें, उसको स्कैप कर दें, जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको आप बड़ी तसल्ली से देखें। मैं इस वक्त परसेंटेज पे बात करूंगा। देखिए, परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। असल में एक टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन का कि परसेंटेज काउंट करें। सबसे पहले आपने इक्वल टू प्रेस करना होता है और फिर जो ऑब्टेंड मार्क्स होता है, एक होता है टोटल, एक होता है ऑब्टेंड। मिसाल के तौर पर 10 क्लास के अंदर 500 मार्क्स हैं टोटल। ये काबिल बच्चे के लिए भी हैं और नाकाबिल बच्चे के लिए भी हैं। तो 500 में से कौन कितने लेता है ये देखना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट्स ने 312 मार्क्स ले लिए, ठीक है, एक ने ले लिए 450, तो वो काबिलियत पे है। तो ऑब्टेन मार्क मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने 87, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज होता ही आउट ऑफ 100 है। और डिवाइड करेंगे 500 से, मैंने इसलिए इसको डिवाइड किया क्योंकि मेरे पास टोटल मार्क्स 500 है। अगर आपके पास टोटल मार्क 400 है तो आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में रखें। तो 100 लिखने की वजह है कि परसेंटेज है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है। और 500 से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इस वक्त टोटल मार्क्स 500 है। अगर आपके पास टोटल मार्क्स 300 है तो आप 300 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास टोटल मार्क्स 600 है तो आप 600 से डिवाइड करेंगे। एंटर किया, ये आपके पास परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज जो 62.4 है इसके बाद 0 है, 2 नंबर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं 2 नंबर ना हो, आप यहां से ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं नंबर को। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसको मैं बढ़ा देता हूं। ये देखें, कम भी हो सकते हैं और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन भी है, वो फंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है कि आप इक्वल टू के बाद राउंड का फंक्शन लगा दें। राउंड आखिर में क्लिक करें, कॉमा, और मैंने कहा कि 1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट एंटर किया। तो डबल क्लिक करके हम नीचे ले आते हैं इसको, कर्सर को। ये हमें पॉइंट के बाद एक नंबर दिखाएगा। इस 0 को आप नजरअंदाज करें, ये 0 कैलकुलेट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। चूंकि मैं इस शीट के अंदर पहले बहुत ज्यादा काम कर चुका हूं तो इस वजह से ये जो इशू आ रहा है पॉइंट के बाद 2 नंबर का, ये इस वजह से आ रहा है, ये 0 को इसमें डाल रहे हैं, 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है। इस मसले को हम यहां अलग से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 20 को डिवाइड कर लेता हूं 3 पे। देखें तो क्या होता है, इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा नंबर आ गए, मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए। तो मैं इक्वल टू के बाद क्लिक कर लेता हूं और टाइप कर लेता हूं राउंड, लास्ट में जाता हूं कॉमा, 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया।
यहाँ पर ही सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई। वो जो मेरे पास एक फाइल थी जिसको बार बार हमने मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग से गुजारा था, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। इशू कुछ भी नहीं था, बस ये था कि ज़ीरो आ रहा था। तो ज़ीरो तो ऐसी भी एक्सेल के अंदर ही जितनी भी खाली सेल हैं, ये सेल है, ये सेल है, इन सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो की वैल्यू मौजूद होती है, जो कि एक्सेल का एक रूल है। ठीक है जी। ये करने के बाद मैं आगे जाता हूं और देखता हूं कि आगे मेरे पास ये इफ कंडीशन के बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। इसमें भी थोड़ा टाइम है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। डेली वेजेस शीट है मेरे पास। फाइनेंशियल शीट के अंदर हमारे पास फंक्शन है, बड़े ज़बरदस्त फंक्शन है। यहाँ पर टोटल के लिए तो हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा एक फंक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ये देखें। फिर हमारे पास है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि किसी डेटा सेट के अंदर, जैसे मेरे पास ये 3 सेट हैं डेटा के, मैं चाहता हूं कि इनके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि 45,000 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली ये मुझे मिनिमम क्या करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डेटा सेट के अंदर है वो रिटर्न करेगा, जो हमारे पास 25,000 है, जो ओरंगीटाउन का है। अब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज को समझना बड़ा ज़रूरी है, और जब आप इसको स्टूडेंट्स को भी समझाएं, अगर आप टीचर हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और जो एग्जांपल मैं देने वाला हूं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर है जो कि रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है या टैक्सी चलाता है, एक टैक्सी ड्राइवर है। उनसे आप पूछते हैं कि आप रोज़ाना के कितने पैसे कमाते हैं, आपकी डेली वेजेस क्या है, डेली की अर्निंग क्या है, तो वो आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। वो आपको कहेगा कि मैं तो कभी 1500 रुपये ले लेता हूँ, कमा लेता हूँ, कभी 2000 मिल जाते हैं, कभी 500 मिल जाते हैं, कभी ज़ीरो भी हो जाता है। तो वो कोई फिक्स आपको वैल्यू नहीं बता सकता। तो वो क्या करेगा, वो आपको फॉर एग्जांपल एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या कहता है कि यार मैंने पीर के दिन 600 रुपीज़ कमाए थे, फिर अगले दिन मैंने 1000 रुपीज़ कमाए थे, फिर नेक्स्ट डे मैंने 1200 रुपीज़ कमाए थे। ठीक है, 1200 सॉरी। इसी तरह वो कहते हैं कि फिर अगले दिन मैंने 400 रुपये कमाए थे, फिर मैंने 200 रुपये कमाए थे। तो मतलब उसका ये है कि उसके जो डेली की अर्निंग है वो फिक्स नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि मैंने अगले दिन 600 रुपये कमाए। अब कह रहे 7वें दिन मैंने काम नहीं किया, मैं 6 दिन मैंने काम किया। तो अब जब आप इन 6 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो 6 दिन उसने काम किया है। कितने दिन काम किया उसने? 6 दिन। यहां अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि आपके पास टोटल 6 काउंट है, ये 6 काउंट है, 6 वैल्यूज हैं, और कह रहे इन टोटल का सम आ रहा है 4000। और अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये बनता है 666। मतलब इस बंदे का डेली का एवरेज ये 666 रुपये कमा रहे, कभी 1000, कभी 1200, कभी 600। लेकिन अगर आप इसको बराबर 6 दिनों में तकसीम करें तो 666 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि हम एवरेज को बराबर तकसीम करते हैं। अब यहां पर इसका इस्तेमाल कैसे, एवरेज, ये आपको पूरा टाइप करना होगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 3 इलाके हैं जहां पर मैं सेल्स करता हूं, तो हर इलाके ने एक अलग सी वैल्यू मुझे रिटर्न की है। तो मैं चाहता हूं कि एवरेज मेरा क्या होना चाहिए। एंटर किया मैंने, मुझे हर इलाके से 35,000 रुपये मिलने थे। हर इलाके से एवरेज क्या आना था? 35,000। ये देखिए यहां पर है 25,000, तो ये बिलो एवरेज है, इसका एवरेज कम आ रहा है। ये एवरेज है, बिल्कुल एग्जैक्ट एवरेज है, और ये अबव एवरेज है, मतलब इसने मुझे एवरेज से भी ज्यादा कमा के दिए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शीट है जिसके अंदर एक रजिस्टर है हाजिरी की। इसकी पूरी ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई। अगर आपको एक्सेल का पूरा कोर्स देखना है तो एक कोर्स मेरा 5 घंटे का है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फॉर्मूलाज पढ़ाए गए हैं, और एक कोर्स अलग से 30+ वीडियोज़ हैं, टॉपिक वाइज हैं। उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए हैं और फॉर्मूलाज करवाए हैं। इन दोनों कोर्स में से आपको ये कोर्स देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप बड़े इंटरेस्टिंगली एक्सेल में स्मूथली काम कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं प्रेजेंट गिन लूं कि इस बंदे की, इस स्टूडेंट की प्रेजेंट कितनी है। आप ऑफिस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कंपनी के अंदर भी शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ जो फंक्शन है, काउंटिंग को गिनने को कहते हैं। इफ कंडीशनल है कि काउंट करें कहां से कहां तक, आपने एरिया बताने, मैंने कहा इस रेंज के अंदर आपने काउंट करना है, कॉमा क्या काउंट करना है, डबल कोट्स पी,
मतलब ये अल्फाबेट्स को काउंट करता है। तो जैसे मैंने इंटर किया, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर 26 अल्फाबेट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको कहीं पर अल्फाबेट्स काउंट करने हैं तो आपने काउंट का फंक्शन लगाना है, काउंट इफ का फंक्शन। अब मुझे एब्सेंट काउंट करने हैं तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन आपने रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज ले लिया, कॉमा एब्सेंट के लिए ए मैंने टाइप किया, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, और आपने इस पे क्लिक किया। काउंट के फंक्शन में हमने टी को मिस किया, इस वजह से फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है। टी एंटर कर लिया मैंने, और अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ए है, और ये देखें यहाँ पर आपके पास ए मौजूद है, यहाँ पर 2 एब्सेंट है, आप यहाँ देखें आपके पास 2 एब्सेंट मौजूद हैं। काउंट के अंदर और भी फंक्शन है हमारे पास, एक हमारे पास काउंट है, एक हमारे पास है काउंट ए, और एक हमारे पास है काउंट ब्लैंक। काउंट एफ अपने पढ़ लिए। काउंट क्या करता है कि जितने सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे और जितने सेल्स के अंदर डेटा होगा वो सब सेल काउंट करके देगा कि इतने सेल्स हैं जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, इस एरिया के अंदर इतने सेल्स के अंदर आपके पास न्यूमेरिक डेटा है। कौन सा डेटा है? इंटर किया मैंने, अब इसको हम काउंट करते हैं। न्यूमेरिक डेटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करता, ये जस्ट आपके क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, ये तमाम डेटा को काउंट करता है, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो या चाहे वो अल्फाबेटिक डेटा हो। जितने सेल्स में डेटा होगा उन सबको ये काउंट करेगा। न्यूमेरिक डेटा के लिए काउंट है और अल्फाबेटिक डेटा के लिए हमने काउंट इफ का फंक्शन पढ़ लिया है। ब्लैंक जैसे नाम से जाहिर है, ये आपको किसी रेंज के अंदर मौजूद खाली सेल्स को काउंट करके देगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको एंटर किया तो ये देखिए आपके पास आ गया है एक ही रिजल्ट, चूंकि हमारे पास एक ही यहाँ पर सेल खाली है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि जो फंक्शन हमने पढ़े हैं ये आपके समझ में आ रहे होंगे और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इफ एंड और पे हम फिर कभी बात कर लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मैंने बहुत तफसील से भी पढ़ाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। मैं ऐसा करता हूं कि यहां से इस फंक्शन को रिमूव करता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि इफ एरर का मकसद क्या है। इंटर किया मैंने और इसको नीचे फिल डाउन किया। फिल डाउन करने के बाद यहां पर इफ एरर का फंक्शन लग चुका है। मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूं ताकि बात आपकी समझ में आराम से आ सके। इंटर किया मैंने और इसको फिल डाउन करते हैं। तो वीलुकअप फंक्शन के अंदर ऐसा होता है कि जब मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे को रिमूव करता हूं, आपको नए सिरे से पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं कि कराची टू यूएसए टिकट मुझे लगाना है, उसके क्या रेट है वो यहां पर आ जाए डायरेक्टली। तो मैं कहूंगा वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। वीलुकअप का फंक्शन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ऐसा करते हैं, पहले वीलुकअप को समझते हैं फिर आगे इस पे बात करते हैं। वीलुकअप फंक्शन क्या करता है, ये इफ कंडीशन का एक एडवांस वर्जन है। इफ कंडीशन के अंदर जैसे हम कंडीशन मालूम करते हैं, इस तरह हम वीलुकअप के अंदर बहुत ज्यादा कंडीशन मालूम कर सकते हैं। जो इफ फंक्शन है उसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं बार बार, लेकिन वीलुकअप के अंदर आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिखने होते। आपको जस्ट एक रेंज सेलेक्ट करना होता है और फिर आपने उसको डिफाइन करना होता है कि आप उसमें क्या चाहते हैं और क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरे पास प्राइस आ जाए, ठीक है। सॉरी, प्राइस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। यहां पर मैं एक क्वेरी के लिए जगह बना लेता हूं मॉडल, और ये आ गया मेरे पास प्राइस। इस एरिया को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, इसको बॉर्डर वगैरह दे लेता हूं, ये देखें। और ये मेरे पास आ गए हेडिंग। जो हेडिंग वहां है मैंने यहां भी बना लिए। आप डिफरेंट हेडिंग भी बना सकते हैं लेकिन फिर उसका फायदा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी मॉडल, मेरे पास 500 मॉडल की चीजें भी हो सकती हैं, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उसमें 200 किस्म के आइटम हो सकते हैं, 150 किस्म के, 300 किस्म के आइटम हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आइटम यहां पर मैं इंटर करूं यहां पर रिजल्ट आ जाए। आप गोडाउन में बैठे हैं, आपके पास कॉल आती है कि हमारे पास फला मॉडल के रेट क्या चल रहे हैं, तो आपने जस्ट उसको बताना है कि ये रेट चल रहे हैं। आप इसको और भी एडवांस कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि कौन सी गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने तफसीलन अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, एक्सेल के बेसिक कोर्स में। मैंने कहा वी लुकअप करें, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। किसको लुकअप करना है, यहां पर जो कुछ भी मौजूद है उसको लुकअप करें। कहां पर लुकअप करना है, इस डेटा सेट के अंदर लुकअप करें, कॉमा
और मुझे रिजल्ट चाहिए प्राइस का। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ एरिया, इसके अंदर ये पहला कॉलम है और प्राइस का कॉलम दूसरा है। तो मैंने कहा दूसरे कॉलम से मुझे रिजल्ट उठाएं, नहीं तो मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मैंने 0 कर दिया। मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए तो एन आ गया, नॉट एप्लीकेबल आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर जैसे ही मैं CD 120 एंटर कर लेता हूं, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है, ये देख सकते हैं। और जब मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, मेरे पास आता है नॉट एप्लीकेबल। अब मैं यहां क्या करता हूं, इक्वल टू के बाद क्लिक करता हूं और यहां पर टाइप कर लेता हूं इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, आखिर में क्लिक किया, कॉमा, डबल कोट स्पेस, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैंने एंटर किया। अब यहां पर जो एक नॉट एप्लीकेबल जो एक एरर आ रहा था, वो मैंने क्या किया, इफ एरर की मदद से रिमूव किया। कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये देखिए आपके पास एरर आ रहा था। मैंने क्या किया, इक्वल टू के बाद क्लिक किया, इफ एरर टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सबसे आखिर में मैंने क्लिक किया, कॉमा, डबल कोट स्पेस, डबल कोट क्लोज किए मैंने, ब्रैकेट बंद किया। तो अब अगर ये जगह खाली होगी तो यहां पर कोई एरर नहीं आएगा। अब जस्ट मैं यहां पर मॉडल टाइप करूंगा, मैंने कहा CD 127, जैसे ही इंटर करूंगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ये आपके पास CD 127 के रिजल्ट हैं। तो ये VLOOKUP है। चूंकि मैं आपको इस शीट के अंदर इफ एरर समझाना चाह रहा था, वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो मेरे ख्याल से अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम इस शीट को मजीद पढ़ें। अच्छा जी, इसके बाद मैं करता हूं कि इसको कंट्रोल Z करके वापस अपने डेटा को ले आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन है, उसको देखते हैं, कमीशन को देखते हैं कि कमीशन हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कमीशन फाइंड किए हुए हैं। जैसे मेरे पास एजेंट्स के नाम हैं और ये मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। महक का नाम यहाँ आ रहे, फिर बीच में आ रहे, इस तरह इकरा और सादिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इकरा का टोटल चाहिए इनमें से, कि इकरा को कितने पैसे मिलने हैं इनमें से, सॉरी कमीशन में से इकरा को कितने पैसे मिलने हैं। तो इसके लिए हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और वो फंक्शन है सम इफ। कौन सा फंक्शन है भाई? सम इफ का फंक्शन है। मैंने कहा मुझे सम इफ करके दे दो, यहां से यहां तक, कॉमा, डबल कोट्स, पहला मेरे पास नाम है महक, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। जो स्पेलिंग आपके पास यहां मौजूद है वही स्पेलिंग आपने यहां देनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मुझे यहां से यहां तक आप सर्च करके दें महक, और जहां पर आपको महक नजर आ जाए तो उसके सामने ये जो कॉलम है, तो महक के नाम के सामने जितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये देखें ये सब, इन सब को आपने क्या करना है, काउंट करना है। एंटर किया मैंने, महक की वैल्यू मेरे पास इसने रिटर्न कर दी 7000। अब अगर ये फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी करना चाहूं तो जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि नीचे भी आप देखें महक का नाम आ रहा है, नीचे भी महक का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को नीचे फिल डाउन नहीं कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं। फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए आप क्या करें, इक्वल टू के बाद क्लिक करके फॉर्मूला सेलेक्ट करें, कंट्रोल C कर दें, एस्केप के बटन से बाहर जाएं, यहां क्लिक करके यहां पेस्ट कर दें, ऊपर क्लिक कर दें, यहां महक की जगह आपने जस्ट टाइप करना है इकरा या सादिया, जो भी आपने दोनों में से टाइप करना है। फिर यहां पर फॉर्मूले की बिल्कुल शुरू में आके आपने इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू के बगैर तो फॉर्मूला लगता नहीं है, आप इंटर करें। ये देखें आपके पास सादिया का टोटल आ गया। आखिर में हम क्या करते हैं, इकरा का भी टोटल फाइंड कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये आ गया आपके पास इकरा। होम में जाए, इक्वल टू एंटर करें, 3200। थोड़ा इसको ट्रैक करते हैं। ये देखें हमारे पास इकरा के 1200 रुपये हैं और 800 रुपये हैं, 2000 हो गए और 1200 रुपये हो गए, तो ये आ गए हमारे पास 3200 रुपये। कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, बड़ी इंटरेस्टिंगली ये काम हो गया है। ठीक है, सम ऑफ का ये फंक्शन है जो भी हमने पढ़ लिया। ये मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं, बड़ी जबरदस्त शीट हैं। मैं अभी आपको एक रैंक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। रैंक फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास नाम है, फॉर एग्जाम्पल एक नाम है मेरे पास अकरम, एक नाम है मेरे पास शाहिद, एक नाम है मेरे पास अजय और एक नाम है मेरे पास दीपक। ये मुख्तलिफ नाम है मेरे पास। मैं इनके सेल्स देखता हूँ कि सेल्स क्या हैं। मैंने कहा इसके सेल्स हैं 3500, इसके सेल हैं 4500, इनके सेल हैं 3200, इनके सेल हैं मेरे पास 3600। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रैंक निकालता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसके रेट आ रहे हैं, किसके सेल्स आ रहे हैं। तो इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने कहा इसको आपने जो वैल्यू है सर्च रैंक करना है, कहां पर, इस एरिया के अंदर। अब ये जो एरिया है इस एरिया को हमने लॉक करना है, तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, F4 का बटन दबाना है। लॉक इसलिए किया क्योंकि मुझे बार बार इसी एरिया के अंदर सर्च करना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लेके चला जाऊंगा तो ये B2 जो है ना ये B3 हो जाएगा और ये B5 नीचे B6 हो जाएगा, मतलब ये एक एक स्टेप नीचे आता जाएगा। अब नीचे B2 B3 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, B4 हो जाए कोई बात नहीं, B6 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये जो रेंज है फिक्स करना है। जब भी आप किसी रेंज के अंदर एक वैल्यू को सर्च करना चाहें
फाइंड करना चाहें तो आपको वहां पर उसको लॉक करना होगा F4 दबा के। इंटर किया मैंने, ये कह रहे हैं इसकी रैंक 3 है, ये फर्स्ट रैंक है, दिस इज सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक है हमारे पास, और ये फोर्थ रैंक है। तो रैंक का फंक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है और बहुत ही करामद है, इस्तेमाल होता है। आते हैं हम इफ फंक्शन की तरफ, जो हमारे पास इफ लॉजिकल है। इफ लॉजिकल में हमारे पास 4 किस्म के लॉजिकल्स हैं। एक हमारे पास है नंबर टू नंबर, मतलब हम रिजल्ट कंडीशन नंबर में देंगे और रिजल्ट भी हमें क्या देगा, नंबर में देगा। दूसरा है नंबर टू अल्फाबेट, मतलब हम कंडीशन जो शर्त होगी वो नंबर में, रिजल्ट अल्फाबेट में, अल्फाबेट टू नंबर कंडीशन हमारे पास अल्फाबेट में और रिजल्ट हमारे पास नंबर में आएगा। इसी तरह अल्फाबेट टू अल्फाबेट का मतलब अल्फाबेट में हम कंडीशन देंगे, रिजल्ट हमें अल्फाबेट में मिलेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास बाउंड नंबर है 1 2 1 3 1 4 1 एंड 5 एंड देन 6। ये मेरे पास मुख्तलिफ बाउंड नंबर्स हैं, ये आप शुरू में भी टाइप कर सकते हैं और बाद में भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूं तो हमारे पास इसके लिए एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब है कि फॉर्मूला लगाने का तरीका। सबसे पहले आपने इफ स्टार्ट करना होता है, फिर आपने क्या करना होता है, सेल बताना होता है, फिर इक्वल टू लगाना होता है, फिर आपने कंडीशन देनी होती है कॉमा, फिर आपने ट्रू वैल्यू पास करनी होती है और फिर आपने फॉल्स वैल्यू पास करनी होती है। ये हमारे पास एक सिंटैक्स है, तरीका है। इसमें हमने सिर्फ एक कंडीशन दिया है, इफ स्टेटमेंट, इफ निस्ट भी कहते हैं इसको। ये कंडीशनल होती है, ये बड़ी लॉजिकल चीजें हैं, लॉजिकल फंक्शन कहलाता है। इसके अंदर हमने सिर्फ एक कंडीशन दी है, आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। 2 और 3 कैसे देंगे उसका मैं आपको तरीका समझाता हूं। सबसे पहले इक्वल टू दबाना जरूरी है। मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं दबाया क्योंकि अगर इक्वल टू दबाता तो ये फॉर्मूले की शक्ल इख्तियार करता। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने इफ टाइप किया, फिर ब्रैकेट, ये देखिए अभी ब्रैकेट है, फिर सेल, मैंने ये वाला सेल बताना है, फिर इक्वल टू कंडीशन, मैंने कहा अगर 1 है, कंडीशन की जगह मैंने अपनी तरफ से 1 दिया, कंडीशन आप अपनी तरफ से देंगे, फिर ट्रू वैल्यू आपने अपनी तरफ से देनी है कि अगर 1 हो तो फिर क्या होना चाहिए, मैंने कहा अगर 1 हो तो 10,000 होना चाहिए, कॉमा, फिर फॉल्स, अगर 1 नहीं है तो फिर तो फॉल्स हो जाएगा, फिर मैंने कहा 0 होना चाहिए और इसको मैंने एंटर किया। इसका मतलब ये है कि मैंने एक्सेल को बताया कि यहां पर जहां पर भी 1 आएगा उसको आपने क्या करना है, 10,000 करना है। तो लेकिन जहां 1 है वहां 10,000 है और जहां 1 नहीं है वहां पर इसने 0 कर दिया। ठीक है, तो यही था सिंगल कंडीशन। अब मल्टीपल कंडीशन के लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने कहा अगर इस सेल के अंदर 1 है कॉमा तो फिर क्या है, 10,000 है। अब आपने फॉल्स कंडीशन नहीं देना, फॉल्स कंडीशन को सबसे आखिर में देते हैं। पहले हमने ट्रू कंडीशन पास करने, फिर आखिर में हमने फॉल्स कंडीशन को लगाना होता है। फिर आपने कॉमा लगाना है, फिर इफ इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट सेल इक्वल टू शुरू में लगेगा इफ के, फिर इफ के शुरू में बिल्कुल नहीं लगता, कंडीशन के अंदर लगता है। अगर ये 2 के बराबर है कॉमा तो फिर 20,000 है। बस मैं चाहता हूं तीसरी कंडीशन न दूं। अगर आप तीसरी कंडीशन देना चाहें फिर कॉमा लगाएं, फिर इफ एंड देन 30,000 वगैरह वगैरह। मैंने 2 कंडीशन लगाए, मैंने कि अगर 1 है तो 10,000 है, अगर 2 है तो 20,000 है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर 0 है। मतलब 1 के लिए 10,000, 2 के लिए 20,000, बाकी जो नंबर हैं वो क्या हैं, उस सब के लिए क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इन सब को मिटा देंगे तो ये सब 0 0 हो जाएगा और जैसे ही फिर आप टाइप करते जाएंगे ये आपके पास आता जाएगा। ये देखें। अब आते हैं नंबर टू अल्फाबेट। लेकिन नंबर टू अल्फाबेट में क्या है, मिसाल के तौर पर कोई नंबर है उसको मैंने लिखना है अल्फाबेट के अंदर, कोई कंट्री कोड है, फॉर एग्जांपल यहां पर है 91, 92 और 93, 94 वगैरह वगैरह, जो भी कंट्री कोड है। मैंने परसेंटेज और ग्रेड भी दिया हुआ था। पहले मैं आपको डायरेक्ट इस पे समझाता हूं, फिर परसेंटेज और ग्रेड पे समझाता हूं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो सेल है ये इक्वल टू हो, अच्छा इक्वल टू हो किसके, 91 के, कॉमा डबल कोट्स, तो फिर क्या होगा, इंडिया, डबल कोट्स बंद। देखिए मैंने इंडिया को डबल कोट्स में लिखा क्योंकि एक स्ट्रिंग डेटा है जिसमें ABCD होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, या ABCD और अल्फाबेट मिक्स होते हैं, वो स्ट्रिंग डेटा है हमारे पास। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, इनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर के पास वाला बटन कीबोर्ड से दबाते हैं। और जो नंबर होते हैं ना, जैसे 91 था, उसको हम बिल्कुल प्लेन लिखते हैं, उसको डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। सेकंड कंडीशन में मैंने कहा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये इक्वल टू हो डबल कोट्स, मैंने टाइप किया 92 कॉमा डबल कोट्स, तो फिर क्या है, पाकिस्तान है। और अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट्स के अंदर मैंने डैश डैश टाइप किया है। आपने फॉल्स कंडीशन भी डबल कोट्स के अंदर ही देना है। एंटर किया मैंने, यहां पर कह रहा है कि आपसे कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई है क्योंकि हमने 92 की शुरू में डबल कोट्स दिए, इनको मैंने मिटा दिया है और अब जस्ट एंटर करते हैं तो देखिए रिजल्ट हमारा बिल्कुल ओके। ये देखें
इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब परसेंटेज के लिए कैसे करते हैं, मैं इसको बैक कर लेता हूं ताकि वापस आ जाएं। देखिए ग्रेड के लिए फंक्शन जो हम लगाते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 80 के, ग्रेटर देन ज्यादा हो या बराबर हो 80 की, सिर्फ इक्वल टू नहीं। अगर आपने सिर्फ इक्वल टू 80 कहा तो इसका मतलब है कि 80 वाला तो A1 ग्रेड है, लेकिन 81 वाले का क्या कहेंगे आप। तो इसके लिए हमने ये कहा कि अगर 80 या 80 उस तरफ हो, ज्यादा हो, तो फिर आपने कॉमा डबल कोट्स A1 जिस फॉर्मेट में आप A1 लिखना चाहें लिखें, नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 70 के, 70 को डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो फिर हमने कहा A। और मैं चाहता हूं कि मजीद ग्रेड मैंने नहीं देने, बस ये काफी है, तो डबल कोट्स में आपने डैश डैश लगा दिए, ब्रैकेट बंद किए, 2 ब्रैकेट, हमने 2 इफ लगाए, 2 ब्रैकेट बंद किए, एंटर किया, और इसको नीचे आप फिल डाउन करें। ये देखें सिर्फ A और A1 की रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, ग्रेड निकालते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि ग्रेड आपने ऊपर से A1 से नीचे तक आने हैं, आपने नीचे से नहीं स्टार्ट करने, वरना इफ कंडीशन इसको बिल्कुल खराब कर देगा, आपके सारे ग्रेड क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं और मैं इसकी एक वीडियो आपको लिंक में अभी दे रहा हूं, आप इसको फॉलो करें। उसके अंदर 50+ फॉर्मूलाज की मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो आप वो फॉर्मूला जो है ना, ये देखिए यहाँ के अंदर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, बल्कि 50+ हैं। यहाँ पर 38 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन साइड के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जो मैंने करवाए हैं। इन सब फंक्शंस की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक ही वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी फंक्शन क्लियर किए हुए हैं, वो वीडियो मैं लिंक में दे रहा हूँ यहाँ पर, और पूरा कोर्स मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते हैं। मिलते हैं किसी अगले ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए गुड बाय।